हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 अष्टमः पाठः संस्कृत सुरभि। इस बुक से है ये चैप्टर। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोध के द्वारा या गुस्से के द्वारा कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और फिर अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है आखिर। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोबा एक महात्मा थे, मतलब साधु संत टाइप। उनका नाम क्या था? विठोबा। तो महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः, एक नगर के बाहर, कुटीरम निर्माय वसति स्म, कुटीर निर्माण करके रह रहे थे। कुटीर मतलब बोल सकते हैं हट टाइप, मतलब जैसे बिल्डिंग तो नहीं है ना। जो साधु संत महात्मा रहते हैं वो बिल्डिंग में तो नहीं रहते, वो कुटीर में रहते हैं, छोटे से घर में, रूम में। मतलब वो किसी भी चीज़ से बना हो सकता है, लकड़ी से या फिर ईंटों से भी बने, तो वो मतलब बहुत छोटा सा घर, तो उसको कुटीर कहेंगे। तो कुटीर निर्माण करके वहां रह रहे थे। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य त्वं स्वगृहम् आगन्तुम् आमन्त्रयन्ति स्म। अनेके भक्ताः, अनेक भक्त, तस्य दर्शनाय, उनके दर्शन के लिए, आगत्य आकर, त्वं स्वगृहम् आगन्तुम् आमन्त्रयन्ति स्म, उनको उनके गृह में, मीन्स भक्तों के गृह में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। मीन्स ऑब्वियसली कि एक संत है तो सभी चाहेंगे कि वो संत हमारे घर में आए, वहाँ पे रहे, हम आदर सत्कार करें। तो फिर इसलिए जो भी भक्त दर्शन के लिए आते थे वो उनको निमंत्रण देते थे अपने घर में आने के लिए या पधारने के लिए। एकदा, एक बार, एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रि भोजनाय तम महात्मानं प्रार्थयत। एकदा अर्थात एक बार, एकः दर्शनार्थी नागरिकः, एक दर्शनार्थी मतलब दर्शन के लिए आए हुए नागरिक। दर्शनार्थी मतलब दर्शन के अर्थी, मीन्स जो दर्शन चाहता हो वो, जैसे विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षा के अर्थी, विद्या के अर्थी, वैसे दर्शन के अर्थी। तो एक दर्शनार्थी नागरिक रात्रि भोजनाय तम महात्मानं प्रार्थयत, रात्रि भोजन के लिए मीन्स डिनर के लिए उन महात्मा को आमंत्रित किया, मीन्स उनके सामने प्रार्थना की कि आप हमारे घर आइए और रात्रि भोजन कीजिए। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान। महात्मा विठोबा ने उसके उस निवेदन को, उस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। सः यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम् अगच्छत्। सः, वह कौन? वह जो महात्मा थे वो यदा मीन्स जब, भोजनाय तस्य जनस्य गृहम् अगच्छत्, भोजन के लिए उस जन के घर गए, उस जन के, उस आदमी के, मीन्स जो दर्शनार्थी था उसके घर। सः कपाटम आवृत्य कुत्रचित गतः आसीत्। वह, सः कौन? वो जो नागरिक था, वह कपाटम आवृत्य मीन्स डोर को लॉक करके, बंद करके, कुत्रचित गतः आसीत्, कहीं गया हुआ था। महात्मा विठोबा भोजनम विना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत्।
तो ये देखकर महात्मा विठोबा जो थे वो भोजन किए बिना ही कुटीरम प्रत्यागच्छत, कुटीर के प्रति आ गए, मीन्स अपने घर अपने कुटीर में वापस चले गए। रात्रौ च बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्, और उस रात को वह भूखे ही रहे। किंचित कालात् अनंतरम, कुछ समय के बाद, सह एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान्। किंचित कालात् अनंतरम, कुछ समय बाद या कुछ दिनों के बाद, सह एव नागरिकः, वही नागरिक, वह जो जिसने वो किया था ना कि पहले उस विठोबा महात्मा को आमंत्रित किया रात्रि भोजन के लिए और फिर खुद ही घर में ताला लगा कर कहीं बाहर चला गया था, तो वह फिर से आया। महात्मानम पुनः, महात्मा को मतलब विठोबा को पुनः फिर से भोजनाय निमंत्रितवान, भोजन के लिए निमंत्रित किया। महात्मा यथा समयम तस्य गृहं गतवान, तो जो महात्मा थे वो यथा समयम, सही समय पर, यथा समय पर, तस्य गृहं गतवान, उसके घर गए, परंतु, किंतु, बट, लेकिन, सह नागरिकः, वह नागरिक, गृहे कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्नः आसीत्, गृहे अर्थात घर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, घर में किसी काम में संलग्न था, बिजी था, मीन्स उसी काम को करने में वो बिजी था। अतिथेः आगमनस्य सूचनं प्राप्य अपि सः बहिः न आगतः। अतिथेः, अतिथि के, आगमनस्य सूचना प्राप्य, आगमन के सूचना को प्राप्त करके, मीन्स आने की सूचना प्राप्त करके, अपि भी, सह वह, बहिः न आगतः, बाहर नहीं आया। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा, कुछ समय प्रतीक्षा करके, वेट करके, महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत्, वह जो महात्मा विठोबा थे वह अपने कुटीर में वापस आ गए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और कोई भी डाउट या क्वेरी हो या कोई और वीडियो आप चाहते हैं, कोई और चैप्टर या संस्कृत से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ, अगर आप नोट्स या कुछ और रिटन में या बुक्स के चैप्टर या कोई ट्रांसलेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सः पुनः रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत्, सः वह, पुनः फिर से, रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत्, रात को भूखे रहे। सह कौन? महात्मा विठोबा। मासानंतरम एकवारं पुनः सह एव पुरुषं महात्मानं गृहम् आगन्तुम् अकथयत्। मासानंतरम मीन्स अगले महीने, मीन्स किसी और महीने, मीन्स अगले महीने में या 2 महीने बाद, मतलब वही महीनों बाद। एक बारम पुनः, एक बार फिर, सह एव पुरुषः, वही पुरुष, वही नागरिक, महात्मानं गृहम् आगन्तुम् अकथयत्, महात्मा को घर में आने के लिए कहा। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणं स्वीकृतवान्, महात्मा ने सहज रूपेण मीन्स आसानी से, तस्य निमंत्रणं स्वीकृतवान्, उसके उस निमंत्रण को स्वीकार किया। एतद् दृष्ट्वा,
यह देखकर सः पुरुषः महात्मानः चरणयोः अपतत्। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, सः पुरुषः, वह पुरुष, वह आदमी, वह इंसान, महात्मानः चरणयोः अपतत्, उस महात्मा के चरणों में गिरकर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई किसी ट्रीट के लिए या फिर वैसे ही पार्टी के लिए कोई आपको, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, अपने घर में बुलाए और फिर आप जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के वो ताला लगाकर कहीं बाहर चले गए, तो आप क्या करते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब जैसे महात्मा भूखे थे, आप शायद भूखे नहीं रहते, आप रात को कुछ खाते, बट आपको थोड़ा गुस्सा तो आता कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के मुझे इनवाइट करके वो चले गए। फिर आपको वो सेकंड टाइम फिर इनवाइट करते हैं, चाहे सॉरी बोलकर हो या मना कर, मतलब कैसे भी इनवाइट करते हैं, तो आप फिर उनके घर जाते हैं और जाने के बाद आप देखते हैं कि उस बंदे ने आपको इग्नोर किया, मीन्स आपके आने का उनको कोई मतलब नहीं, आप आए गए कोई मतलब नहीं, आप फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर थर्ड टाइम वो सॉरी वॉरी बोल के फिर अगर आपको बोले, क्या आप जाना चाहोगे? मीन्स इतनी इंसल्ट, आप सोचोगे ना, इंसल्ट करने के बाद आप क्या जाना चाहोगे? बट यहाँ पे देखिए, उस महात्मा ने फिर से जाने के लिए वो रेडी हो गए, 2 बार वो वहाँ से वापस आ गए और फिर रात को भूखे पेट रहे, फिर भी वो थर्ड टाइम उस इंसान के इनविटेशन से वो जाने को रेडी हो गए। तो ये देखिए फ़र्क कि हाँ, हम क्या सोचते हैं या फिर मतलब किसी को क्या कैसे सोचना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो जब ये सुनकर, ये देखकर वह आदमी उस महात्मा के पैरों में गिर गए। अश्रुनि प्रवाहमानः च न्यवेदयत्, आंसू मतलब उसके आंखों से गिर रहे थे जब उसने देखा कि महात्मा थर्ड टाइम में भी रेडी हो गए आने के लिए, तो मतलब वही गिरते हुए आंसुओं से ही उसने निवेदन किया, महात्मा मिस वही महाराज, गुरुजी, कुछ भी बोलिए, वो साधु संत थे, मया द्विवारं भवतः अपमानः कृतः, मेरे द्वारा द्विवारं 2 बार, भवतः अपमान कृतः, आपका अपमान किया गया, परम किंतु भवान किमपि न कथयत, आपने कुछ भी नहीं कहा, पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान, फिर से मेरे निवेदन को स्वीकार किया, मया अपराधः कृतः, मेरे द्वारा अपराध किया गया है, कृपया माम दंडयतु, मीन्स दया करके मुझे दंड दीजिए, कृपया मुझे दंड दीजिए, मतलब मुझे अपनी गलती समझ आ गई, मुझे दंड दीजिए। मीन्स मैंने 2 बार आपको बुलाया और फिर आप ऐसे ही चले गए और फिर थर्ड टाइम बुलाने पे आप बिना सोचे फिर से रेडी हो गए, तो मैंने गलती तो की है, तो मुझे आप दंड दीजिए, पनिशमेंट दीजिए। महात्मा विठोवा शांत भावेन अवदत्, महात्मा विठोवा ने शांत भाव से कहा, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से, गुस्से से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, त्वया अपराधः अनुभूतः, तुम्हारे द्वारा अपराध को, जो तुमने अपराध किया है वो उसकी अनुभूति हुई, एतदेव पर्याप्तम अस्ति, यही पर्याप्त है, काफी है। नागरिकः अवदत्, तो ये सब सुनकर नागरिक ने कहा, महात्मन अनुशासनहीनः तु क्रोधेन दंडनीयः एव, तो नागरिक ने क्या कहा कि महात्मन, महाराज, मीन्स साधु संत को भी आपने देखे होंगे कभी सीरियल में या किसी मूवी में कि साधुओं को भी महाराज कहा जाता है, ये नहीं कि बस वो राजा हो तभी। तो उसने कहा कि महात्मा या महाराज कुछ भी बोलिए, अनुशासनहीन को तो क्रोध से ही दंड दिया जाता है। महात्मा अकथयत, महात्मा ने कहा, अक्रोधेन, अक्रोध के द्वारा, शांत्या, शांति के द्वारा, क्षमया, क्षमा के द्वारा, सहनशीलतया,
सहनशीलता के द्वारा, एवं मीन्स अक्रोध के द्वारा, मीन्स शांति से, क्रोध ना करते हुए शांति से, क्षमा करके, मतलब क्षमा ये मान सकते माफ, वो क्या कहते हैं उसको, फॉरगिव करना, माफ करना, माफी से, सहनशीलता मीन्स थोड़ा पेशेंस से, एवं ही जनः विजयम लभते न तो क्रोधे न, मीन्स इन सब चीज़ों से ही कोई इंसान विजय को प्राप्त करता है, क्रोध से नहीं। अब आप और हम होते तो गुस्सा हो जाते, अब आपका तो नहीं पता आप गुस्सा होते ना होते, बट मैं तो बहुत गुस्सा हो जाती कि हाँ इतनी इंसल्ट के बाद और फिर ये थर्ड टाइम एंड वगैरह, तो इस टाइप से। बट ये देखिए यहाँ पे क्या सिखाया गया है कि किसी को अगर दंड देना हो तो दंड क्यों देना है, अगर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वही काफ़ी है, वो सेकंड टाइम फिर करेगा ही नहीं, तो दंड देने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे वही कहा है कि महाराज ने जब उसने कहा कि मैंने गलती की है, मैंने अनुशासन को तोड़ा है, डिसिप्लिन को तोड़ा है, तो मुझे तो दंड मिलना चाहिए। अब गुस्से से ही तो दंड दिया जाता है ना, गुस्से में। तो ये सुनकर महात्मा ने यही कहा कि बिना किसी क्रोध के, शांति से, क्षमा से, सहनशीलता से ही विजय को प्राप्त कर सकते हैं, ना तो क्रोधेन। कथ्यते अपि, कहते भी है, नहि वैरेण वैराणि शम्यन्तिह कदाचन, मीन्स बताइए आप लोग क्या होगा इसका। नहि वैरेण वैराणि शम्यन्तिह कदाचन, मीन्स शत्रु को शत्रुता से कभी भी खत्म किया नहीं जा सकता, कभी भी शत्रु के शत्रुता से अंत नहीं कर सकते। मीन्स तुमने मेरे साथ गलत किया तो तुम मेरे शत्रु, चलो शत्रु नहीं हुए, बट मीन्स मुझे तुमसे गुस्सा होना चाहिए, तो तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी तुम्हारे साथ गलत करूं, तो ऐसे थोड़ी होता है। मैंने तुम्हें माफ़ किया तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफ़ी है। तो शत्रुता को शत्रुता से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो इसके बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि हाँ कहाँ पे क्या डाउट है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।